बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। हिंदुस्तान ने एक MiG एयरक्राफ्ट खोया और पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा F-16 मार गिराया। एक हिंदुस्तानी पायलट जख्मी और एक पाकिस्तान की हिरासत में है। सोशल मीडिया के जरिए जारी की जाने वाली तस्वीर से ये दावा किया जा रहा है, दोनों ममालिक ये जाहिर कर रहे हैं कि हालात काबू में हैं, साथ ही एक दूसरे के खिलाफ एहतियाती इक़दामात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से उड़ानें भी बंद कर दी गई थी, फिर बहाल करने के अहकाम जारी हो गए हैं। दोनों ममालिक की आला क़यादत अपने अपने सलाहकारों से मशवरा कर रही है, मीडिया को वाकिफ़ करवाया जा रहा है। इस दौरान इमरान खान ने एक बार फिर बातचीत की पेशकश की और कहा कि अगर जंग हुई तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने आज फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में हमला किया था तो शहरी और फौजी इलाकों पर नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बरखिलाफ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तानी तैयारी को निशाना बनाया, जिससे इसके अज़ाइम का पता चलता है। दोनों ममालिक के मीडिया चैनल्स पर मुख्तलिफ जंगी माहिरीन हालात का तज्जिया करते हुए हालात को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। सरहदों के इस पार उस पार के हालात क्या है वो अपनी जगह। ये जंगी माहिरीन TV स्टूडियो से ही में जंग लड़ने का मज़ा ले रहे हैं। जहाँ तक IAF के पायलट की गिरफ्तारी का ताल्लुक़ है, सिफारती सतह पर इनकी रिहाई की कोशिश की जा सकती है। ताहम TV चैनल्स की जानिब से होने वाले मुबाहिसे में हिस्सा लेने वाले साबिक़ फ़ौजी अहदेदार हर किस्म की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जबकि हम अपने एक सिपाही की रिहाई के लिए जो पाकिस्तान की जेल में क़ैद हैं, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुक़दमा लड़ रहे हैं। जंग में यकीनन जानी और माली नुकसान होता है। एक दूसरे के सिपाही, चाहे वो ज़मीनी फ़ौज के हो या बहरिया के या फ़िज़ाइया के, गिरफ्तार भी होते हैं, बरसों क़ैद में रहते हैं, बास अजियत सहते हैं और अपने वतन से दूर अपने वतन पर अपनी जान कुर्बान भी कर देते हैं। 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को, जिनमें कई आला फ़ौजी अहदेदार शामिल थे, कैद कर लिया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 54 कैदियों का भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका। वियना कन्वेंशन 1949 पर दस्तखत करने वाले ममालिक पर यह लाजिम है कि जंगी कैदियों के साथ बेहतर सलूक किया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही वियना कन्वेंशन को करारदाद पर दस्तखत करने वाले मुल्क। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमन की बातचीत की पेशकश की है। अगर हिंदुस्तान चाहे तो इसका फ़ायदा उठाकर अपने पायलट को बड़ी आसानी से रिहा करवा सकता है। मुख्तलिफ ममालिक ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों ने एक आवाज़ होकर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के साथ सॉलिडारिटी का इज़हार किया। हालात में बिगाड़ ज़रूर है, मगर हमें उम्मीद है कि अमन होगा, क्योंकि एक भी इंसान की जान किसी भी मफाद से ज़्यादा असीस समझनी चाहिए। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।